हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। हमने आज लिमिट्स की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं और इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको लिमिट ढूंढना है। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो लिमिट के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो लिमिट का बहुत सारे पैटर्न है, फॉर्मेट है, जो लिमिट किस टाइप में है दिया हुआ और आपको कैसे लिमिट फाइंड करना है। तो ये जो एक बेसिक्स है, लाइक 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 1 to the power इन्फिनिटी, तो उसके फॉर्मेट में हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। इनके सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा, करेक्ट आंसर्स कौन सा है और आप किस क्विक मेथड से करेंगे सो दैट कि आपका टाइम सेव हो और लेस देन 1 मिनट में आप करेक्ट आंसर्स कर सकें। तो देखिए, हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कंसीडर द फंक्शन, सॉरी 1 सेकेंड, consider the function f of x is equal to mod x upon x। और आपसे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। कह रहे हैं क्या x टेंस टू 0 प्लस पे f of x का वैल्यू 1 होगा। जब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है x टेंस टू 0 प्लस पे f ऑफ x का वैल्यू 1 होगा, तो देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हम सब जानते हैं 0 प्लस मींस जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 माइनस मींस जस्ट स्लाइटली लेस देन 0। यदि मॉड x का बात करेंगे तो y इक्वल टू, यदि एक मॉड x एक फंक्शन है, when x is greater than 0 the values become y equal to x, right? And when x is less than 0 the value is y equal to minus x, and when x is equal to 0 the values will be y equal to 0। तो मॉडुलस का तीन ही जो केसेस हैं, वो फर्स्ट है जो मॉडुलस फंक्शन अपने ही पॉइंट पे, अपने क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे, आगे पीछे करने का सेंस ये है कि ये हमारा यदि मॉड x है तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जो भी मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप 0 से इक्वेट करिए। तो mod x equal to 0 means x equal to 0। When x is greater than 0, the mod x is become x. When x is less than 0, mod x is become minus x. When x is equal to 0, x is equal to 0, modulus function is become 0। तो अभी आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि mod x upon x, तो हम सब जानते हैं कि mod x upon x का ये बात किया है, इसका मतलब मॉड x अपॉन x के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस रख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन बोला है कि y इक्वल टू मॉड x अपॉन x, तो हम जानते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, x अपॉन x, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया 1। इट मींस f ऑफ x क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसा इसलिए हम लिख पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंडीशंस में दिया है कि x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मींस 0 से बड़े वैल्यू के लिए मॉड x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और x अपॉन x 1 हो गया। अब सेकंड बोला है x टेंस टू 0 माइनस, तो व्हेन x टेंस टू 0 माइनस मॉड x इज बिकम माइनस x, और f ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा माइनस x अपॉन x, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 भी है। और कह रहा है x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो x टेंस टू 0 कह रहा है, तो हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1 है, x लेस देन 0 के लिए वैल्यू माइनस 1 है। और लिमिट का जो डिफिनेशन है, लिमिट कहता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल हो तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है x टेंस टू 0, इट मींस ये x टेंस टू 0 प्लस वैल्यू इज 1, x टेंस टू 0 माइनस वैल्यू इज माइनस 1, ये दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x अपॉन x ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये ट्रू है, b भी ट्रू है, c भी ट्रू है। अब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा क्या a ट्रू है, क्या b ट्रू है, क्या a एंड b दोनों ट्रू है, क्या a b c तीनों ट्रू है, तो आप क्या लिखिएगा a b एंड c ये तीनों क्या है, सही ऑप्शन है। तो आप इस तरह से मॉडुलस फंक्शन के सम को कर सकते हैं। बेसिकली ये लिमिट का सम है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x टेंस टू 3 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27।
जब आप 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ऊपर का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा और नीचे का भी सारा वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं 0/0 का फॉर्मेट। ध्यान रहे जब भी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है लिमिट आपको जो दिया रहे न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर 0 है, ये यदि 0/0 का फॉर्मेट है, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप ये सोचना है कि ये 0/0 का फॉर्मेट है। यहां पे आप लगाइएगा एल हॉस्पिटल्स रूल्स। क्या लगाइएगा? एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल्स ये कहता है कि जो भी फंक्शन ऊपर दिया हुआ है उसको ऊपर डिफरेंशिएट करिए और नीचे डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन तब तक करते रहना है जब तक कि वो फंक्शन 0/0 खत्म ना हो जाए। तो यदि मैं ऊपर का डिफरेंशिएशन करूं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x² होगा। इजी है, 3 लिख देना है और 3 में से 1 कम करके लिखना है। 7x² है तो 7 को रहने दीजिए, x² का क्या होता है 2x, क्योंकि 2 है तो 7 × 2 कितना होगा 14x प्लस 15x का क्या होगा 15, 9 का क्या हो जाएगा 0 अपॉन, यदि यहां पे x⁴ का बात करेंगे तो 4x³ माइनस 15x² प्लस 27। अब यदि यहां पे देखें अगेन x → 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 माइनस 42 प्लस 15। तो ये है हमारा 9 × 3 27 माइनस 43 प्लस 15। तो कितना होता है ये देख लेते हैं एक बार। 27 तो आ गया, माइनस 42 है प्लस 15 है। 27 और 15 कितना होता है? ये भी होता है 42 माइनस 42। कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर 0 नीचे 0, फिर से ये 0/0 के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। हमने बोला था यदि कोई भी फंक्शन 0/0 के फॉर्मेट में है तो आप क्या करिए ऊपर डिफरेंशिएट करिए, नीचे डिफरेंशिएट करिए और ये डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि वो 0/0 खत्म ना हो जाए। तो यदि फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, तो अब क्या होगा डिफरेंशिएशन 3x² है तो 3 एज इट इज x² का 2x होता है तो हम लिख देते हैं 6x माइनस 14, 15 का 0, 12x² माइनस 30x प्लस 0। अब देखें तो 6 × 3 18, 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। यहां पे देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 12 × 9 108 तो 108 माइनस 30 × 3 90। अब हो जाएगा ये 4/108 में से 90 जाएगा तो ये कितना होगा 18। सो ये आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2/9। तो 2/9 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना आ गया 2/9। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos³ x अपॉन 1 माइनस cos² x। जरा ध्यान से सोचिएगा 1 प्लस cos पाई कितना होता है तो -1 होता है, -1 का क्यूब करेंगे तब भी -1 ही रहेगा अपॉन 1 माइनस cos पाई -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है 0/0 का फॉर्मेट है। आप चाहिए तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि विदाउट डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कि बिना डिफरेंशिएशन से इस टर्म को कैसे कर सकते हैं। वो तो ब्रह्मास्त्र से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको हम बोलते हैं a और इसको बोलते हैं हम b। तो a³ प्लस b³ का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x। a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला होता है तो a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। और नीचे जो फॉर्मूला है वो a² माइनस b² का है, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब जरा सोचिए इसका a³ प्लस b³ 1 प्लस cos x, ये क्या होगा a² 1² माइनस 1 इंटू cos x प्लस क्या हो जाएगा cos² x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। This got cancelled, it becomes 1 minus cos x plus cos² x divided by 1 minus cos x। अब जरा यदि देखें तो cos पाई क्या होता है -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस या राइट। सो अब यदि हम x टेंड्स टू पाई यहाँ पे पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा 1 माइनस
cos पाई माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस 1। cos 180 का जो वैल्यू होता है वो माइनस 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 3/2। तो ऑप्शन में देखिए 3/2 है, तो आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0 x sin 1/x। अब जरा सोचिए यहाँ पे जो साइन x के साइन के आगे जो भी एंगल लगा रहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा, क्योंकि ये साइन का रेंज है। उससे पहले हमने एक x से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो हम लिख सकते हैं कि sin 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ऐसा इसलिए क्योंकि sin x का जो रेंज होता है वो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे कि sin 91 हो जाता है, sin 3π/2 sin 270 -1 हो जाता है। मतलब 0 से 360 तक आप जैसे घूमते रहेंगे तो मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा और मिनिमम -1 तक ही आएगा यदि sin x का बात करें, क्योंकि ये ऑस्किलेटिंग फंक्शन है। तो इसका यदि x का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये इसी बीच में रहने वाला है, -1 और 1 के बीच में। और दूसरा कह रहा है कि एक यहाँ पे 0 है, तो जैसे ही हम लोग x टेंस टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि x sin 1/x, तो जरा सोचिए इसको 0 इंटू sin 1/x -1 और 1 के बीच का नंबर, तो 0 से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा आंसर। सो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1/x minus 1/sin x। इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंपलीफाई करना इजी है, इसको 1 को sin x से मल्टीप्लाई करके आप sin x लिख दीजिए, -1 into x को x लिख दीजिए, डिवाइड बाय x into sin x लिख लीजिए। अब ऊपर यदि देखेंगे x टेंस टू 0 में तो sin 0 हो जाता है 0 -0 डिवाइड बाय 0, 0/0 का फॉर्मेट है। जब ये 0/0 का फॉर्मेट है हम क्या करेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों ही डिफरेंशिएशन से हम पता करेंगे कि तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाए। तो यदि ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x -1 डिवाइड बाय ये u भी रूल है तो x रख दीजिए, sin x का cos x प्लस sin x into 1। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है cos x -1 डिवाइड बाय x cos x प्लस sin x। अब जरा देखते हैं इसको, cos 0 1 1 minus 1 सो 1 सेकेंड, इसे cos x माइनस yes cos 0 कितना होता है 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 0 प्लस 0, 0/0 के फॉर्मेट में फिर से इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x डिवाइड बाय x cos x का डिफरेंशिएशन x into माइनस sin x प्लस cos x into 1 प्लस sin x का cos x। अब जरा इसको देखें तो ये हो रहा है कि माइनस sin x ऊपर है और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस x sin x प्लस cos x प्लस cos x। तो माइनस x sin x ये तो 0 आ रहा है ऊपर, माइनस x sin x ये भी 0 आ रहा है, cos 0 1 हो रहा है और ये भी 1 हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0/something इज बिकम 0, तो 0 हमारा आंसर है। अब क्या रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 डिवाइड बाय 3x - 6। ऊपर एक न्यूमरेटर दिया हुआ है जो x² - 4 है और नीचे है 3x - 6। जरा देखिए इस लिमिट को यदि हम पुट करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4 डिवाइड बाय 3 into 2 minus 6 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 4 डिवाइड बाय 6 - 6। ये जो आ रहा है ये 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। क्या आ रहा है 0/0 का फॉर्मेट। आप सब जानते हैं जब भी ये ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करिए, जब भी न्यूमरेटर ऊपर 0 दिखे नीचे डिनोमिनेटर 0 दिखे, ऊपर वाले को फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और ये डिफरेंशिएशन तब तक करते जाना है जब तक ये 0/0 खत्म नहीं हो जाए। तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो x² - 4 का हम क्या करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, x² का होता है 2x, 4 का हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 3x का होगा 3 और इधर हो जाएगा
0। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2x/3 और x क्या बोल रहा है, x टेंड्स टू 2, तो इसको डाल दीजिए यहाँ पे 2 × 2 डिवाइड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा 4/3। कितना आ जाएगा आंसर 4/3, तो 4/3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - 5x + 4 डिवाइड बाय, ये जो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट है। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ जो आप देखते ही आंसर कर देंगे। देखिए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का यदि फॉर्मेट है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को और साइमल्टेनियसली आपको नीचे भी डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। इन दोनों को तब तक करना है डिफरेंशिएशन जब तक कि आपका 0/0 खत्म नहीं हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा x² का जो भी आएगा, लेकिन यदि यहाँ का पावर और यहाँ का पावर दोनों सेम है, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका कोफिशिएंट देखेंगे कितना है यहाँ पे 1, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, तो आपको दोनों ही कोफिशिएंट को 1/4 लिख देना, यही आंसर होगा। ऐसे चेक करेंगे तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x² का होता है 2x - 5 डिवाइड बाय 8x + 2, क्या होगा आंसर, ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 2 × इंफिनिटी -5 डिवाइड बाय 8, अगेन ये किसका फॉर्मेट चल रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 8x का 8 हो जाएगा, 2/8 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर 1/4 हो जाएगा। सो 1/4 हमारा पहले ही आंसर है। तो एक शॉर्टकट यहां से सीख लीजिए, यदि इंफिनिटी और इंफिनिटी का दो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, दोनों का डिग्री सेम हो, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री मींस यहाँ पे कितना पावर है 2, इसका जो भी कोफिशिएंट और उसके नीचे वाला जो भी कोफिशिएंट होगा, दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक शॉर्टकट सीखिए। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 1 डिवाइड बाय x + 2 2x + 1। जरा ये इस फंक्शन को यदि देखेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी में, तो ये x + 1 है डिवाइड बाय x + 2 है, ये जो फॉर्मेट है ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट है। और यहाँ पे यदि हमने बताया था हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 1/1 1 हो जाएगा। और 1 पे पावर 2 × इंफिनिटी + 1, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है ये, 1 पे पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। जब भी यदि 1 पे पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट हो तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग ये करना है कि आपको नीचे वाला फंक्शन और दो फंक्शन दिया हुआ है, तो एक फंक्शन को आपको नीचे वाले फंक्शन को f(x) बोलना है। ये जो पूरा फंक्शन है इसको क्या बोल दिए हम लोग, f(x). जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको क्या बोलना है, तो उसको बोलना है हमें g(x) और f(x) दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है f(x), x + 1 डिवाइड बाय x + 2, g(x) कितना दिया हुआ है 2x + 1। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर f(x) - 1 into g(x), इनटू क्या लिखना है g(x). लिमिट के जो e टू द पावर f(x) - 1 है, यदि इसको यहां पे लिखें इस तरह से, e पे पावर f(x) कितना है x + 1 डिवाइड बाय x + 2 -1 into g(x) कितना है, तो 2x + 1 है। सबसे फर्स्ट स्टेप समझिए क्या करना है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट इसलिए है कि इसका लिमिट तो x + 1 अपॉन x + 2 का लिमिट कितना होगा 1, ऊपर इंफिनिटी। जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी का लिखे तो आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, e टू द पावर f(x), नीचे वाले को f(x) - 1 into g(x). अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व इस तरह से होगा, 1 सेकंड, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि e पे पावर x + 1 डिवाइड बाय, तो x + 1 - x - 2, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय x + 2 into 2x + 1 into 2x + 1। now e to the power x + 1, x and x got cancelled, 1 - 2 -1 डिवाइड बाय
x plus 2 into 2x plus 1. This become e to the power minus 2x minus 1 divided by x plus 2. लेकिन x क्या है हमारा, इंफिनिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस 2। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आपको लिखना है e पे पावर माइनस 2। इस टाइप का ऑप्शन होगा तो यही लिख दीजिएगा, नहीं ऐसा रहेगा ऑप्शन तो आप ऐसे लिखिएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4 e पे पावर माइनस 2। सो इसमें हमने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस लिखे थे 7 to 8, जिसमें कि 0/0 का फॉर्मेट था, इन्फिनिटी का फॉर्मेट था, 1 to the पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट था, और मॉडुलस फंक्शन के आप लिमिट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप का आप जो की पॉइंट्स है उसमें आपको ये रिमेंबर रखना है, यदि लिमिट 0/0 के फॉर्मेट में है तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए सेपरेट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए सेपरेट, और ये डिफरेंशिएशन तब तक करते जाना है आपको जब तक कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाए, मतलब 0/0 खत्म ना हो जाए। सेम यदि इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, ऊपर डिफरेंशिएट करिए, नीचे डिफरेंशिएट करिए, तब तक करना है जब तक कि वो इन्फिनिटी खत्म नहीं हो जाए और एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। तीसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया वो इसमें ये बात किया था हमने कि यदि आपके पास कोई सम इस तरह से दिया हुआ कि इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, तो आप देखिए हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में क्या है, हाईएस्ट डिग्री मींस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, उसका कोफिशिएंट लिखिए। नीचे जो डिग्री दिया हुआ है हाईएस्ट डिग्री, उसका कोफिशिएंट डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच।